जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। तो कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बड़े होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार पुनः आपके अपने परिवार लक्ष्य एजुकेशन में। और आज की हमारी ये क्लास जेल पैरी 2000 जेल पैरी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार क्लास रहने वाली। और इस क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नया राजस्थान जीके की बहुत शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चन रहने वाले। और आज का हमारे टेस्ट सीरीज तीसरा टेस्ट सीरीज रहने वाला। तो अभी तक पिछले टेस्ट सीरीज आपने नहीं देखे तो वो प्ले लिस्ट में जाकर अवश्य देख लिए। और राजस्थान जीके कितने का आता है जेल पैरी परीक्षा 2025 में? 55 55 क्वेश्चन आएंगे आपके राजस्थान जीके के, और 45 क्वेश्चन आएंगे किसके? रीजनिंग के। और रीजनिंग की क्लास भी आपको मिलेगी हर शाम 8 बजे। कितनी बजे? 8 बजे रीजनिंग की क्लास होती है, उसमें भी आप जरूर ज्वाइन हुआ करो। तो चलो शुरू करते हैं आज की अपनी ये क्लास। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कहाँ कहाँ ऊँट सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है? तो बहुत शानदार क्वेश्चन है कि कहाँ कहाँ ऊँट है, कहाँ का ऊँट है जो सवारी के लिए अच्छा माना जाता है। ऑप्शन है मेवाड़ी ऊँट, अजमेरी ऊँट, जालोर ऊँट, जालोर का ऊँट और नाचना। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए, तो एक बार सभी आंसर कर दो। तो ऊँट के देवता किसे किसे कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है। किसको? ऊँट का देवता पाबू जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? पाबू जी को कहा जाता है ऊँट का देवता। और सर्वप्रथम राजस्थान में ऊँट लाने का श्रेय किसको जाता है? पाबू जी को जाता है। और ऊँट के एक गले का आभूषण होता है जिसे गोरबंद आभूषण कहा जाता है। कौन सा? गले के आभूषण को गोरबंद आभूषण कहा जाता है। और एक होता है मोरखा। मोर का जो मुख्य आभूषण होता है वो मोखरा कहलाता है। तो एक बार सभी आंसर कर दो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। और ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध महल कौन सा है? मुबारक महल है। कौन सा? मुबारक महल। कौन सा? मुबारक महल, जो आपके कहाँ पर है? टोंक में। कहाँ पर है? टोंक में। मुबारक महल में ऊंट, ये मुबारक महल है, ये ऊंट की बलि के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। ऊंट सवारी की दृष्टि से अच्छा माना जाता है। तो नाचना ये जैसलमेर का है। कहाँ का? जैसलमेर का। नाचना जैसलमेर। तो यहाँ पर डी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से निकलती है? तो कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से निकलती है? ऑप्शन है उदयपुर, कोटा, सिरोही, पाली, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, डूंगरपुर और सिरोही। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से निकलती है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। कहाँ से? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से। सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया है। बहुत बढ़िया साथियों सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर सी आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में खेड़बर्मा गुजरात सीमा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई है। तो बताओ यहाँ पर खेड़बर्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 500 किलोमीटर, 550 किलोमीटर, 600 किलोमीटर और 692 किलोमीटर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो एक बार सभी इस क्लास को सभी अपने दोस्त अपने सभी साथियों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक जिस भी साथी ने क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दे। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को क्या कर ले? सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। तो राजस्थान में खेड़बर्मा से खेतड़ी तक अरावली पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? कितनी है? 550 किलोमीटर। तो यहाँ पर बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर किस जिले में स्थित है? तो गुरु शिखर है किस जिले में स्थित है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। ऑप्शन आपके सामने जालोर, नागौर, सिरोही और चूरू। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर है। ये किस जिले में स्थित है?
फटाफट आंसर कर दो। और सभी का आंसर आ रहा है सी आंसर आ रहा है, सभी का सी 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 आ रहा है। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है सभी का। तो गुरु शिखर है ये। गुरु शिखर पर्वत है किस जिले में स्थित है? आपके सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ पर है? सिरोही जिले में स्थित है। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, राज्य के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो जरगा पर्वत किस राज्य में? राजस्थान के। तो ऑप्शन है सिरोही में, उदयपुर में, अलवर में और जयपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। और जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। राजस्थान के किस जिले में जरगा पर्वत है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है। माउट से सर्वाधिक फायदा किस फसल को होता है? तो माउट से सर्वाधिक फायदा किस फसल को होता है? ऑप्शन है गेहूं को, बाजरा, कपास और चाय को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो माउट क्या होती है? माउट होती है शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को माउट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? माउट कहा जाता है। तो शीत ऋतु में कौन कौन सी फसल बोई जाती है? तो बाजरा तो एक खरीफ की फसल है जो ग्रीष्म ऋतु में वर्षा ऋतु में बोई जाती है। कपास भी एक वर्षा ऋतु में बोई जाती है। और चाय कौन सी फसल है? बताओ एक बार सही। फसलें कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है फसलें। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद फसल। जायद फसल में सब्जियां उगाई जाती है। और रबी की फसल में जो शीत ऋतु में बोई जाने वाली फसल को रबी की फसल कहा जाता है। खरीफ की फसल, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ की फसल कहा जाता है। तो गेहूं एक रबी की फसल है जो शीत ऋतु में बोई जाती है। तो मावट से गेहूं की फसल को ज्यादा फायदा होता है। क्या होता है? सर्वाधिक फायदा किस फसल को होता है? गेहूं की फसल को तो होता है। और मावट किसे कहा जाता है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। तो मावट से सर्वाधिक फायदा किस फसल को होता है? आपकी गेहूं की फसल को सर्वाधिक फायदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का आदर्श जिला कहलाता है। तो इनमें से राज्य का आदर्श जिला कौन सा कहलाता है? उदयपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। और पीडीएफ आपको मिलेगी हमारा टेलीग्राम चैनल है लक्ष्य एजुकेशन के नाम से। वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। वो एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें। लक्ष्य एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसे आप जरूर ज्वाइन करें। और इसकी लिंक मिलेगी इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में, आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? राज्य का आदर्श जिला कहलाता है। तो राज्य का आदर्श जिला कौन सा कहलाता है भाई? बताओ एक बार सभी। तो राज्य का आदर्श जिला कौन सा कहलाता है? झालावाड़ कहलाता है। कौन सा? झालावाड़। तो बी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान राज्य पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब हुई? 1956 में, 1950, 1957, 1961। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। सभी साथियों का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और सभी साथी बिल्कुल राइट आंसर देंगे इस क्वेश्चन का। और यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है 1957। तो राजस्थान पशुपालन विभाग की स्थापना कब की गई? 1957 को की गई। कब की गई? 1957 को की गई। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? लू शब्द से क्या तात्पर्य? भाई बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। लू शब्द से क्या तात्पर्य? ऑप्शन है थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, ग्रीष्म व शुष्क हवाएं, जल राशियों से मुक्त हवाएं, समगति से बहने वाली हवाएं। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? लू शब्द से क्या तात्पर्य? बताओ एक बार सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। और लू के बारे में आप सब जानते होंगे, आशा करता हूँ कि
लू के बारे में आप सब जानते होंगे। तो लू क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियां होती है, उसको लू कहा जाता है भाई। तो थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं धूल भरी होती है, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है? लू कहलाती है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसून शब्द किस भाषा से बना है? तो मानसून शब्द किस भाषा से बना है? एक बार आंसर कर दो इसका, क्या आंसर राइट आंसर है? तो मानसून शब्द है किस भाषा से बना है? ऑप्शन है अरबी, लैटिन, फारसी, अंग्रेजी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो मानसून शब्द ये किस भाषा से बना है? आपके अरबी भाषा से बना है। किस भाषा से? अरबी भाषा से। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। और बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है, और इसी प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है वल्लभ नगर उदयपुर, फलौदी जोधपुर, लूणकरणसर, बीकानेर, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? बताओ एक बार सभी यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो यहाँ पर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया ए आंसर। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर। राजस्थान में भैंस अनुसंधान एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? वल्लभ नगर उदयपुर में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। ऊंट पालक जाति रायका किसे अपना आराध्य देव मानते हैं? तो रायका ऊंट पालक जाति है रायका या रेबारी। रेबारी कहा जाता है इनको, क्या कहा जाता है? रेबारी। ये रेबारी किसे अपना आराध्य देव मानते हैं? ऑप्शन है हडबू जी को, रामदेव जी को, गोगा जी को, पापू जी को। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? बताओ एक बार सभी। पापू जी को क्या कहा जाता है? ऊँटों के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊँटों के देवता कहा जाता है। और ऊँट लाने का श्रेय किसे जाता है? आपके पापू जी को जाता है। और ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? कमेंट करो एक बार सभी। ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? ऊँट पालक जाति राय का किसे अपना आराध्य देव मानते? तो पाबू जी को मानते। किसे मानते? पाबू जी को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, और सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया साथियों, सभी का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोगा जी के गुरु कौन थे? तो गोगा जी के गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने गोरखनाथ, तेजाजी, पाबू जी और पंदराज जी। तो पाबू जी तो क्या थे? देवता थे। तेजा जी क्या थे? ये भी देवता थे। सांपों के देवता कहा जाता है क्या तेजा जी को? बताओ एक बार सभी। तो गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ थे। कौन थे? गुरु गोरखनाथ। तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय है। तो राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? ऑप्शन है जौहरी बाजार जयपुर, दिल्ली गेट उदयपुर, नया बाजार अजमेर, बापू बाजार बीकानेर। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है? तो राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर? आपके जौहरी बाजार जयपुर में। कहाँ पर है? जौहरी बाजार जयपुर में राज्य का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय। तो यहाँ पर ए आंसर अपना राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1950 से 51 में कालीबंगा की पहचान की थी भाई? ऑप्शन है मोर्टिमर वेलर ने, एस घोष यानी अरविंद घोष, एपी जोशी,
RD बनर्जी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसने कब 1950 से 1951 1950 से 1951 में कालीबंगा की पहचान की। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर है। राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। और जिसने भी यहाँ पर बी आंसर दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है अरविंद घोष। कौन हो जाएगा यहाँ पर, अरविंद घोष। बी आंसर जिसने भी दिया सभी का बिल्कुल राइट आंसर है अरविंद घोष ने कालीबंगा की पहचान की थी। कब की थी, 1950 से 1951 में। किसने, अरविंद घोष ने, एक घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोरखू कहाँ जाता है। तो गोखरू, गोखरू है कहाँ, गोखरू किसे कहा जाता है भाई बताओ एक बार सभी। गोखरू क्या होता है, कलाई के आभूषण को, पैर के आभूषण को, कान के आभूषण को, गले के आभूषण को। तो बताओ यहाँ पर गोखरू कहाँ जाता है। तो गोखरू किसे कहा जाता है बताओ एक बार सभी। गोखरू कहाँ का आभूषण है बताओ। गोखरू कहाँ पर पहना जाता है बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। तो गोखरू आभूषण पैर का नहीं है भाई, कान का भी नहीं है, गले का आभूषण भी नहीं है। तो गोखरू कलाई का आभूषण है। किसका है, गोखरू किसे कहा जाता है, कलाई के आभूषण को क्या कहा जाता है, गोखरू कहा जाता है। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर कौन सा, ए आंसर यहाँ पर जितने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध उत्पादन में भारत का स्थान है। तो दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो दूध उत्पादन में भारत का पहला, प्रथम स्थान है। कौन सा, प्रथम या पहला स्थान। तो यहाँ पर भी ए आंसर अपना राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार सभी क्लास को लाइक कर दो भाई। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो फटाफट। और एक बार जम के तरीके से इस क्लास को शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रसिद्ध आदिवासी मेला वेणेश्वर किस जिले में आयोजित होता है। तो वेणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है, बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, उदयपुर में, बारा में। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर। वेणेश्वर मेला बताओ कहाँ पर आयोजित होता है। वेणेश्वर, वेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आदिवासियों का क्या कहा जाता है, कुंभ कहा जाता है भाई वेणेश्वर मेले को। और ये कहाँ पर पड़ता है, आपके डूंगरपुर में पड़ता है। कहाँ पर आयोजित होता है वेणेश्वर मेले का, डूंगरपुर में आयोजित होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर। वेणेश्वर मेला किस जिले में आयोजित होता है, आपके डूंगरपुर में होता है। कहाँ पर होता है, डूंगरपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। तो चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है सिरोही में, पाली में, सवाई माधोपुर में और नागौर में। तो चौथ माता सांची की आराध्य देवी, सांची जनजाति की या जाति की आराध्य देवी, सांची जाति की आराध्य देवी है चौथ माता। तो बताओ यहाँ पर चौथ माता का मंदिर किस जिले में स्थित है बताओ एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में बिल्कुल राइट आंसर। तो एक बार सभी आंसर कर दो। और जिसने भी सी आंसर किया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है सवाई माधोपुर में चौथ माता का मंदिर बना हुआ है। कहाँ पर है, सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है। तो भाई गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है। ऑप्शन है पौष शुक्ल सप्तति, पौष कृष्ण सप्तति, माघ शुक्ल सप्तति और माघ कृष्ण सप्तति। बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है, फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। गुरु गोविंद सिंह जयंती कब मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है आपके पौष शुक्ल सप्तति को यानी पौष शुक्ल साता को मनाई जाती है। ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है भाई। बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई, ये तो सभी का आंसर आना चाहिए। पशुओं की आयु ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है। ऑप्शन है शारीरिक दशा देखकर, खुर देखकर, सींगों द्वारा, दांतों द्वारा। तो आप तो बताओ हमारा है, हमारी आयु का ज्ञात कैसे
पता चलता है भाई। तो कहते हैं ना भाई, तू बड़ा हो गया, तेरी क्या क्या आने लगी, दाढ़ी मूछ आने लगी है ना। तो हमारी क्या दाढ़ी मूछ देकर पता लगा लेते हैं भाई तुम्हारी आयु कितनी हो गई ना। उसी प्रकार पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, क्या भाई? तो पशु की शारीरिक दशा देखकर पता पता चल सकता है क्या? खुर देखकर, सींगों के द्वारा, दांतों के द्वारा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो आपने कभी अपने पिताजी या दादाजी से सुना होगा कोई भैंस या भैंसा खरीदे या किसी को देवे तो क्या कहते? पूछते हैं ना कितने दांत का है भाई, है ना। तो कितने दांत का है वो? दांत 4 दांत का है, 3 दांत का है, वो दांत की संख्या को देखकर पता लगा लेते हुए कितनी आयु का है ये। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? दांतों द्वारा। तो पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दांतों द्वारा उसकी आयु का ज्ञात किया जा सकता है। एक बार आप देखना या अपने पिताजी या दादाजी से पूछना कि हम पशुओं की आयु आयु है उसका ज्ञात है दांतों से कैसे करते हैं, ये एक बार पूछना आप। तो आप वो आपको जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? दांतों द्वारा उसकी आयु को ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपके सामने, कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है? बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? 6, 4, 5 और 3। तो बताओ एक बार सभी राइट आंसर, कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो ये अपना प्यारा सा राजस्थान है। तो यहाँ पर बताओ कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। तो पहले क्या लगती है? ऊपर ऊपर उत्तर में पंजाब, किसकी लगती है? पंजाब की। फिर हरियाणा की। फिर लगती है आपके मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश की। फिर उत्तर प्रदेश की लगती है यहाँ पर। और फिर यहाँ पर लगती है गुजरात की। कहाँ पर लगती है? गुजरात की। तो पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 ये रहा अपना। कौन सा हो जाएगा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर उत्तर में लगती है किसकी? पंजाब की। फिर लगती है हरियाणा की, फिर मध्य प्रदेश की, फिर उत्तर प्रदेश की, और फिर लगती है आपकी गुजरात की पश्चिम में। उत्तर पश्चिम, सॉरी दक्षिण में। यहाँ पर हो जाता है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो यहाँ पर सी आंसर अपना बिल्कुल राइट आंसर है। कितने राज्यों की सीमाएं राजस्थान से लगती है? 5 राज्यों की सीमाएं आपकी राजस्थान से लगती है। किस किस की? पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और गुजरात। इन 5 राज्यों की सीमा लगती है हमारे राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, टोंटी नामक आभूषण महिलाएं कहाँ धारण करती है? बहुत शानदार बेहतरीन क्वेश्चन है। टोंटी नामक आभूषण है महिलाएं कहाँ पर धारण करती है? नाक, कान, हाथ, सिर। तो टोंटी आभूषण कहाँ पहना जाता है? बताओ एक बार सभी। तो टोंटी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी साथी। और एक बार सभी साथी जिसने भी सेशन इस क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक कर दो भाई। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को क्या कर दे? लाइक जरूर कर दे। तो यहाँ पर टोंटी नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? ये पहना जाता है आपकी कान में। कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है। किस में पहना जाता है? कान में पहना जाता है। कौन सा आभूषण? टोंटी आभूषण कान में पहना जाता है आपके। टोंटी आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कान में। गुदड़ा, ये भी कान का आभूषण है। लटकन, क्या होता है? एक लटकन। लटकन कहाँ का आभूषण है? ये भी कान का है। एक होता है बादरायण, क्या होता है? बादरायण, ये भी कान का है। और एक होता है झेला झमेला, झेला और झमेला, ये भी कान के आभूषण है भाई। बादरानी,
बादरायण, जेला जमेला, लटकन, और एक होता है अंगोटिया। क्या होता है? अंगोटिया। अंगोटिया ये भी कहाँ का है? कान का आभूषण। कहाँ का? कान का आभूषण। याद रखना। तो यहाँ पर अपना बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, टोटी। इसे टोटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टोटी भी कहा जाता है भाई, टोटी आभूषण को। तो ये पहनता था आपके कान में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला पशु कौन सा है भाई? तो राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में पाया जाने वाला पशु कौन सा है? भैंस, गाय, भेड़, बकरी। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो कौन सा हो जाएगा? अपना डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। बकरी को क्या कहा जाता है? चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चलता फिरता फ्रिज। जब जब चाहो जब टांग पकड़ो और क्या काट लो? दूध काट लो। तो बकरी को चलता फिरता फ्रिज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? सरदार हरलाल सिंह को, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोरा। तो चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बताओ एक बार सभी। तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। इन्होंने क्या क्या की थी? भूख हड़ताल की थी। तो यहाँ पर अपना सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? तो राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा सांगा का, राणा कुंभा का, राणा प्रताप का, पृथ्वीराज चौहान। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो यहाँ पर सभी का बिल्कुल राइट आंसर आना चाहिए। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है भाई, और कईयों का तो बी भी आंसर आ रहा है। तो आपसे पूछा राणा पुंजा, तो राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? राणा प्रताप का था। किसका था? राणा प्रताप का। तो यहाँ पर सी आंसर अपना राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? कार्तिक, श्रवण, चैत्र और भाद्रपद में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? जयपुर में तीज की सवारी किस माह में निकाली जाती है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो श्रावण में। किसमें? श्रावण में निकाली जाती है जयपुर में तीज की सवारी। तो यहाँ पर बी आंसर अपना राइट आंसर। कौन सा? बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षय तृतीया यानी आका तीज कब आती है भाई? तो आका तीज कब आती है? ऑप्शन है वैशाख कृष्ण तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? आका तीज को बहुत सारे विवाह होते और यहाँ पर क्या होते? सर्व आका तीज को सर्वाधिक बाल विवाह होते। क्या होते? बाल विवाह। सर्वाधिक बाल विवाह होते भाई आका तीज को। क्या होते? बाल विवाह। विवाह होते सर्वाधिक बाल विवाह आका तीज को। और ये आका तीज कब आती है? बताओ एक बार सभी। तो आका तीज कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को तो नहीं आती है भाई। आप बताओ कमेंट में कौन सा आंसर राइट आंसर है? चैत्र शुक्ल तृतीया को नहीं आती, वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आका तीज कब आती है? वैशाख शुक्ल तृतीया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य में गणगौर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है? बहुत गणगौर में, गणगौर पर स्त्रियां यानी महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? घूमर, वालर, पणियारी, नेजा। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? नेजा नृत्य होता है एक, रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा ध्वजा होती है, उसको भी क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। पचरंगी, पचरंगी ध्वजा, इसे क्या बोला जाता है? नेजा बोला जाता है। ये रामदेव जी की होती है और नेजा नृत्य भी है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? गणगौर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है? तो कौन सा? घूमर नृत्य करती है। कौन सा? घूमर। तो यहाँ पर अपना ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। घूमर नृत्य को
नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, नृत्यों की आत्मा कहा जाता है, और ये महिलाओं द्वारा किया जाता है वर्ताकार होता है, वर्ताकार घूमर नृत्य ना। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। गणगौर पर स्त्रियां कौन सा नृत्य करती है? आपका घूमर नृत्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदिवासी स्त्रियां जामसाई साड़ी पहनती है भाई। तो आदिवासी स्त्रियां जामसाई साड़ी पहनती है, कब पहनती है भाई? बताओ एक बार सभी। प्रसूति अवस्था में, विधवा होने पर, विवाह के अवसर पर, उपयुक्त सभी गलत है। तो बताओ यहाँ पर आदिवासी स्त्री जामसाई साड़ी कब पहनती है? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। तो प्रसूति अवस्था में पहनती। कब पहनती? प्रसूति अवस्था में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कपास उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिले भाई। तो राज्य में कपास उत्पादन में महत्वपूर्ण जिले कौन से हैं? गंगानगर, हनुमानगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा और बूंदी, अजमेर तथा भीलवाड़ा। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला है? तो यहाँ पर जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। कपास उत्पादन के महत्वपूर्ण जिले कौन कौन से? गंगानगर और हनुमानगढ़। कौन सा हो जाएगा? गंगानगर और हनुमानगढ़। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया वो एक बार क्लास को लाइक जरूर कर दो। और आपको लास्ट में कमेंट में ये जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इस क्लास से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपको कमेंट में बताना सभी को। तो अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदू धर्म के अनुयायी लोक देवता रामदेव जी को किसका अवतार मानते? तो रामदेव जी को किसका अवतार मानते? लक्ष्मण का, कृष्ण का, राम का और अर्जुन का। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर। तो रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है? कृष्ण का अवतार माना जाता है। किसका? कृष्ण का अवतार माना जाता है रामदेव जी को। और रामदेव जी के अन्य नाम क्या है भाई? राम सा पीर, नीला घोड़ारो असवार, रूणी चेहरा धनी, माता मैणा तेरा राज, लाल अजमाल जीरा कमरा। ये रामदेव जी क्या है? अन्य नाम है। और नेतल रा भरतार, हेलो मारो सुन जो राम सा पीर ना। तो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। कृष्ण के अवतार माने जाते हैं रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जैसलमेर में, पाली में, जोधपुर में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। तो देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है? जयपुर, जैसलमेर, पाली और जोधपुर। जोधपुर में कौन सा किला बना हुआ है? मेहरानगढ़ का किला। और जैसलमेर में सोनारगढ़ का किला। पाली में जयपुर में नाहरगढ़, ये एक जैसे 9 महल है नाहरगढ़, ये आपके कहाँ पर? आपके जयपुर में। और पटुओं की हवेली कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है कमेंट में। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार जानदार क्लास के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।